इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें किस तरह से स्टॉक कन्वर्जन ऑप्शन का यूज़ करना है, जिसमें अगर हमारे पास कोई ऐसा आइटम आता है जो हमने बल्क क्वांटिटी में परचेज़ किया है, ठीक है, उसे हमें छोटी क्वांटिटीज़ में किस तरह से सॉफ्टवेयर से कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमें जाना होता है, यहाँ पे आप देखें स्टॉक मैनेजमेंट के ऑप्शन पे। मैंने स्टॉक मैनेजमेंट के ऑप्शन ओपन करा हुआ है। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन लिखा है स्टॉक कन्वर्जन। इसमें मैंने क्लिक करा, ये मेरा स्टॉक कन्वर्जन का पेज है, ठीक है। अब यहाँ पे हम उस आइटम को कन्वर्ट करते हैं जो हमने बल्क क्वांटिटी में परचेज़ किया। जैसे हमारे पास कुछ आइटम्स आते हैं, जैसे शुगर होती है या कोई ग्रेन्स होते हैं जो एक बल्क क्वांटिटी में 50 kg 100 kg, ठीक है, इस क्वांटिटी में बल्क में हमारे पास आते हैं और उसको हमें छोटी क्वांटिटीज़ में कन्वर्ट करना होता है। जैसे 500 ग्राम्स 1.5 kg 2.5 kg 5 kg, इस तरह से अगर हमें कन्वर्ट करना होता है, पैकेट्स बनाने होते हैं, तो हम इसी ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, जैसे ये ऑप्शन आपका ओपन होता है तो हमारे पास यहाँ पे एक सर्च बार होता है। यहाँ पे हम उस आइटम को सर्च करते हैं जो हमने बल्क क्वांटिटी में परचेज़ किया है। तो मैं यहाँ पे एक आइटम शुगर नाम से सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे देखें शुगर 100 नाम का एक आइटम है, ठीक है, जिसकी क्वांटिटी हमारे पास है 100 kg। इसको मैंने सेलेक्ट किया। जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया, नीचे आइटम अपेंड हो गया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप देखें, आपको उसकी आइटम की डिटेल्स देखने को मिल रही है। इसका क्या बार कोड है, अगर आइटम का नेम क्या है, HSN कोड क्या है, GST क्या है, यहाँ पे आपको उसकी डिटेल्स देखने को मिल रही है। और यहीं पे कॉलम होता है स्टॉक क्वांटिटी का, जिससे हमें पता चलता है कि अभी हमारे पास इस आइटम की कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी 100 kg हमारे पास अवेलेबल है। इसके बाद यहाँ पे आप देखें कॉलम है हमारा नेक्स्ट, कन्वर्ट क्वांटिटी ग्राम केजी। यहाँ पे हमें डिफ़ाइन करना होता है कि हमें कितने ग्राम्स का या कितने केजी का एक पैकेट बनाना है, ठीक है। तो अगर मुझे 250 ग्राम्स का पैकेट बनाना है तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा 0.250, ठीक है, ये हमारा हो गया 250 ग्राम्स। अगर मुझे 1.5 केजी का बनाना है पैकेट तो यहाँ पे मुझे लिखना होगा 1.5, राइट। तो इस तरह से हमें यहाँ पे वो यूनिट को डिफ़ाइन करना होता है कि हम कितने ग्राम का या कितने केजी का पैकेट बनाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी ले लेता हूँ 250 ग्राम्स को, तो 0.250 यहाँ पे मैंने एंटर किया। नेक्स्ट कॉलम हमारा है कन्वर्ट क्वांटिटी का। कन्वर्ट क्वांटिटी में मुझे नंबर ऑफ़ पैकेट्स डालने होते हैं। मुझे नंबर ऑफ़ पैकेट्स डालने होते हैं कि मैं 250 ग्राम्स के कितने पैकेट्स बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10, राइट। इट मीन्स कि मैं 250 ग्राम्स के 10 पैकेट्स बना रहा हूँ। नेक्स्ट कॉलम यहाँ पे आप देखें, ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारी कंज्यूम क्वांटिटी कैलकुलेट होकर आ गई है 2.5 kg। 100 kg में से 2.5 kg कन्वर्ट हो गई है और हमारी रिमेनिंग क्वांटिटी हमारे पास बची है अब 97.5 kg, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें MRP और जो रेट लिखा हुआ है, ये सिंगल 1 kg का रेट यहाँ पे लिखा हुआ है, MRP और रेट दोनों 1 kg का, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कन्वर्ट कर दिया है। इसके बाद मुझे अब इस आइटम को अपने सॉफ्टवेयर में ऐड करना है, क्योंकि मेरे पास अभी सॉफ्टवेयर में 250 ग्राम्स के कोई भी 10 पैकेट्स नहीं है। अभी हमने सिर्फ एक जगह क्वांटिटी कन्वर्ट करी है। हमें इस आइटम को अभी अपने सॉफ्टवेयर में क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। उसे हमें ऐड करने के लिए हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, राइट। यहाँ पे हमारे पास एक ऐड आइटम का बटन होता है, ठीक है, जहाँ से हम नया आइटम ऐड करते हैं। और अगर हम कोई पुराना आइटम अपडेट कर रहे हैं तो हम यहाँ से उसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए बिल्कुल नया आइटम है, 250 ग्राम्स के जो पैकेट है शुगर का, शुगर 100 का नया आइटम है, इसलिए हम इसको ऐड आइटम पे क्लिक करके ऐड करेंगे। जैसे मैंने न्यू ऐड आइटम पे क्लिक किया, नीचे एक मेरे पास ब्लैंक रो आ गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आइटम का नेम दे देता हूँ शुगर 100। और अगर इसमें कोई चेंजेस करना चाहें तो आप यहाँ पे चेंजेस भी कर सकते हैं नेम के अंदर। मैं इसको शुगर 250 ग्राम कर देता हूँ, ओके। इसके बाद अगर HSN कोड अवेलेबल है हमारा तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। इसका जो भी GST है हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसमें 5% ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट कॉलम है हमारा क्वांटिटी का। हमने यहाँ पे कन्वर्ट करी है 10 क्वांटिटी, यानी हमारे 10 पैकेट्स बन गए। तो हम यहाँ पे 10 पैकेट्स की एंट्री करेंगे, राइट। अब यहाँ पे जो हम एंट्री कर रहे हैं ये हमारे ऑलरेडी पैकेट्स की एंट्री कर रहे हैं, हम केजी में एंट्री नहीं कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे हम क्या है, कन्वर्ट जब करते हैं तो यहाँ पे एंट्रीज पैकेट्स में होती है। तो ये मैंने 10 एंटर कर दिया है क्वांटिटी के कॉलम में। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम मेरा है परचेस प्राइस का। अगर मैं यहाँ पे जो कन्वर्टेड क्वांटिटी है 250 ग्राम, अगर उसका परचेस प्राइस डिफाइन करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, अदरवाइज़ इसको मैं ब्लैंक भी छोड़ सकता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम हमारा है MRP और रेट का, सेलिंग रेट का। तो यहाँ पे हमें अपने प्रोडक्ट की जो हमने कन्वर्ट किया है उसकी MRP और सेलिंग रेट डालनी होती है। मैं यहाँ पे 250 ग्राम्स की MRP डाल देता हूँ, लाइक 25 रुपीज़ में ले लेता हूँ, ठीक है। और रेट को मैं कर देता हूँ 24 रुपीज़, ठीक है। इसके बाद मुझे क्लिक करना होता है यहाँ पे क्लिक हेयर टू कन्वर्ट के ऑप्शन पे, ठीक है, जिससे कि मेरा ये आइटम कन्वर्ट हो जाएगा और ये मेरे 250 ग्राम के 10 पैकेट्स मेरे क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। इसको मैं क्लिक करता हूँ और ओके कर देता हूँ।
ये हमारा कन्वर्जन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम जाएंगे स्टोर रिपोर्ट में अपने स्टॉक को चेक करने के लिए कि क्या हमने जो नई क्वांटिटी या नया आइटम जो कन्वर्ट करके बनाया है वो हमारे स्टॉक में आया है कि नहीं। तो इसके लिए मैं क्लिक करता हूँ स्टोर रिपोर्ट पे। यहाँ पे हमारे पास स्टॉक रिपोर्ट है, इसमें हम क्लिक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे आइटम के नेम से सर्च कर लेता हूँ। शुगर 100 नाम का हमने आइटम बनाया था। आइटम से हमने शुगर 100 250 ग्राम्स का आइटम बनाया था। तो यहाँ पे देखिए आइटम का नेम रिफ्लेक्ट हो रहा है हमारे पास। हम दोनों आइटम्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको व्यू करते हैं यहाँ पे। अब आप देखिए हमारे पास शुगर 100 जो कि हमारे पास 100 केजी में अवेलेबल था, अब हमारे पास एग्जिस्टिंग क्वांटिटी बची है इसकी 97.5 केजी। ठीक है, इसी के साथ साथ हमने जो इसको कन्वर्ट किया 250 ग्राम्स के अंदर 10 पैकेट्स, तो हमारे यहाँ पे 10 पैकेट भी देखिए कन्वर्ट हो चुके हैं, राइट। और यहाँ पे हम इसकी पूरी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। हमने देखिए इसकी परचेस प्राइस डिफाइन करी थी, जो 100 केजी जब हमने परचेस करा था उस टाइम परचेस प्राइस डाली हुई थी, तो यहाँ पे शो रही है। और हमने 250 ग्राम्स की कोई परचेस प्राइस नहीं डाली हुई थी, इसलिए यहाँ पे ज़ीरो हमें देखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ पे आपकी MRP, टोटल MRP रेट या टोटल रेट हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं पूरी डिटेल के साथ में। MRP जो आती है यहाँ हमें ध्यान रखना होता है कि ये हमेशा सिंगल केजी की या सिंगल क्वांटिटी की आती है, और टोटल MRP हमारी ओवरऑल जो क्वांटिटी यहाँ पे रहती है उससे मल्टीप्लाई होकर आती है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे पूरी रिपोर्ट को चेक कर सकते हैं। मैं वापस आ जाता हूँ स्टॉक कन्वर्जन के ऑप्शन पे। तो ये थी हमारी फर्स्ट स्टेप, जिसके अंदर हमने देखा कि हमें किस तरह से एक बल्क क्वांटिटी के आइटम को किसी छोटी क्वांटिटी के अंदर या छोटे पैकेट के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन आती है कि हमें 2-3 अलग आइटम से लेके एक आइटम बनाना होता है। 2-3 हमें अलग प्रोडक्ट्स को लेते हैं, उससे एक मिक्स करके हम एक न्यू आइटम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हम वापस स्टॉक कन्वर्जन के ऑप्शन पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे अपने आइटम को सर्च करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अब सर्च कर लेता हूँ शुगर। मैं वापस से शुगर 100 ले लेता हूँ जो हमारे पास बल्क क्वांटिटी में थी, इसको मैंने ले लिया। और यहाँ पे अब मैं कोई दूसरा आइटम भी सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैं एक और कोई शुगर यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ जो मेरे पास ऑलरेडी बल्क क्वांटिटी में हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिंपल एक मेरा शुगर है 01 करके, इसको मैंने ले लिया है। तो यहाँ पे मेरे पास अब 2 आइटम्स हो गए, राइट। मल्टीपल आइटम्स से कि मुझे एक सिंगल आइटम क्रिएट करना है। इसके बाद मैं फर्स्ट आइटम में जाता हूँ शुगर 01 के अंदर, इसमें से मैं कितनी क्वांटिटी ले रहा हूँ या इसमें से मैं कितना क्वांटिटी इसका पैकेट बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ फिर से 0.25, यानी कि 250 ग्राम्स मैंने ले लिया है। इसमें से मैं कितनी क्वांटिटी कंज्यूम करना चाहता हूँ, मैं इसमें से 2 क्वांटिटी कंज्यूम करना चाहता हूँ। मैंने इसमें 2 क्वांटिटी कन्वर्ट क्वांटिटी में 2 एंटर कर दिया। मेरी कितनी क्वांटिटी कंज्यूम हो गई, 500 ग्राम्स। ठीक है, मेरे पास रिमेनिंग बची है फर्स्ट आइटम की 7.50 kg। ओके, और नेक्स्ट आइटम है मेरे पास जो कि अभी मेरे पास 97.5 kg अवेलेबल है। इसमें से मैं लेना चाहता हूँ 500 ग्राम्स। इसको मैं 0.500 कर देता हूँ, 500 ग्राम्स कर दिया। इसमें से मैं लेना चाहता हूँ 4 पार्ट्स को मैं इसमें 500 ग्राम्स के लेना चाहता हूँ। ठीक है, हमारी यहाँ पे 2 kg कन्वर्ट हो गई है और अब हमारे पास रिमेनिंग बची है 90.55 kg। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने फिर से ऐड न्यू आइटम, क्योंकि मेरे पास इस टाइप का कोई आइटम अवेलेबल नहीं है, मुझे इस आइटम को अब ऐड करना होगा। कन्वर्ट हमने कर लिया है ऑलरेडी। फिर मैं ऐड आइटम पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं एक मिक्स शुगर नाम का एक क्रिएट कर देता हूँ आइटम, मिक्स शुगर। ओके, यहाँ पे मैं एक अभी डिटेल्स को फिलअप नहीं कर रहा, डायरेक्टली मैं यहाँ पे क्वांटिटी एंटर करता हूँ। मेरी कितनी क्वांटिटी यहाँ पे बन रही है, मेरी सिंगल क्वांटिटी यहाँ पे क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1 क्वांटिटी एंटर कर देता हूँ। इसके बाद परचेस प्राइस अगर मुझे यहाँ पे डिफाइन करनी है तो मैं कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कोई परचेस प्राइस 25.5। इसकी MRP में रख देता हूँ 40, इसके रेट भी मैं कर देता हूँ 40। ठीक है, इसके बाद मैंने क्लिक है टू कन्वर्ट पे क्लिक किया और ओके कर दिया। अब हम वापस से स्टोर रिपोर्ट में जाते हैं, स्टॉक रिपोर्ट में जाते हैं। यहाँ पे अपना आइटम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, मिक्स शुगर। ये देखिए आपका आइटम आ गया है, उसको हम व्यू कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें आप, हमारे पास एक आइटम क्रिएट हो चुका है मिक्स शुगर नाम का। ठीक है, जिसकी हमारे पास एक सिंगल क्वांटिटी है और जिसकी परचेस प्राइस भी हमने यहाँ पे डिफाइन करी है और MRP भी हमने यहाँ पे डिफाइन करा हुआ है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मिक्स शुगर, या अगर इसमें कोई आप एडिशनल डिटेल्स डालना चाहते हैं कि आपका कितना साइज़ का हो गया है ये, राइट, 750 ग्राम्स हो गया था या उससे ज़्यादा, तो आप यहाँ पे आइटम नेम में भी जब अपन क्रिएट करते हैं इस टाइम इसका नेम भी चेंज करके डाल सकते हैं। अदरवाइज़ आप इस तरह से भी इसको क्रिएट कर सकते हैं।
तो ये थी प्रोसेस हमारी स्टॉक कन्वर्जन की, जिसमें हमने देखा कि हम किस तरह से एक सिंगल बल्क क्वांटिटी के आइटम को एक सिंगल आइटम से में कन्वर्ट कर सकते हैं स्मॉलर क्वांटिटी वाले, या फिर एक डिफरेंट आइटम्स को हम एक सिंगल आइटम में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई अगर हमें मिक्सचर बनाना हो, जैसे हमारे पास सीरियल्स होते हैं, दाल होती हैं, उनका हमें कभी मिक्सचर करना होता है, तो हम इस तरह से स्टॉक कन्वर्जन ऑप्शन का यूज़ करके उसको कन्वर्ट कर सकते हैं।